हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, उसे जरूर अटेंड किया करें और अपनी क्लास पढ़ा करें। साथ ही प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट मुख्य सेविका की, उसमें जाके आप इससे पहले क्लास देख सकते हैं। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो विवाह के नियम पढ़ेंगे, विवाह के निषेध पढ़ेंगे। इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और उसके बाद कल हम लोग महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, विवाह के उद्देश्य, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदू विवाह के नियम। देखिए, हिंदू विवाह के कुछ नियम हैं, निषेध है। क्या है? सबसे पहला है अंतःविवाह, फिर दूसरा बहिर्विवाह, तीसरा अनुलोम, चौथा प्रतिलोम और पांचवा है आपका निकट संबंधी। देखो, अंतःविवाह, जब अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी जनजाति में विवाह किया जाता है उसे विवाह को क्या कहते हैं? अंतःविवाह। यानी हिंदू धर्म के लोग हिंदू विवाह कर ले या ब्राह्मण में विवाह करते हैं तो वो। बहिर्विवाह, जब बाहरी लोगों से विवाह किया जाता है, जब अपने गोत्र, सप्रवर और सपिंड से बाहर के लोगों से विवाह किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बाहरी विवाह कहते हैं, वही विवाह कहते हैं। फिर अनुलोम विवाह, इसमें क्या होता है? जो वर होता है, जो लड़का होता है, वर मतलब लड़का, ये क्या होगा? ऊंची जाति का होगा, ऊंचे वर्ग का होगा, ऊंचे कुल का होगा। और जो वधू होगी, लड़की होगी, वो निम्न वर्ग की होगी, निम्न जाति की होगी, निम्न कुल की होगी। तो ऐसे लोग जब आपस में विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। फिर प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह का उल्टा है। इसमें क्या होता है? जो वधू होती है वो ऊंची हो जाती है, वधू ऊंची हो जाती है। तो जब वधू इसमें ऊंचे कुल की होती है, ऊंचे जाति की होती है, ऊंचे वर्ग की होती है। और जो वर होता है वो निम्न कुल का होता है, निम्न जाति का होता है, निम्न वर्ग का होगा। ऐसे लोग जब आपस में विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। फिर आपका निकट संबंधी यानी समरक्त संबंधी, जब जैसे माता अपने पुत्र से या पिता अपने पुत्री से विवाह कर ले या भाई बहन के बच्चे आपस में विवाह कर ले तो ऐसे विवाह, ऐसे संबंधों के बीच में यौन संबंधों पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे विवाह को अमान्य घोषित किया गया है। अब हम लोग जानते हैं बहिर्विवाह में 3 चीज़ें आती हैं, गोत्र, सप्रवर और सपिंड। तो देखिए, गोत्र का पीएन प्रभु ने बताया है, गोत्र का अर्थ होता है गायों को पालने वाले समूह से। तो इन्होंने अगर बताया पीएन प्रभु ने कि गायों को पालने वाला समूह क्या है, तो पीएन प्रभु ने बताया गोत्र का अर्थ होता है गायों को पालने वाला समूह। माता पिता, दादी व नानी के गोत्र में विवाह में बाध्यता है। यानी ऐसे माता पिता के, यानी जो गोत्र माता का है, जो गोत्र पिता का है, जो गोत्र दादी का है और जो गोत्र नानी का है, ऐसे गोत्र में विवाह की मान्यता नहीं है। ऐसे गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। फिर आपका सप्रवर, यानी जो लोग एक ऋषि मुनि को मानते हैं, ऐसे लोग यानी एक ऋषि का आह्वान करने वाले लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? सप्रवर। फिर सपिंड, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बोला गया है कि पितृपक्ष की 5 पीढ़ी और मातृ पक्ष की 3 पीढ़ी में विवाह निषेध है। यानी कि पितृपक्ष की 5 पीढ़ी और मातृ पक्ष की 3 पीढ़ी में विवाह नहीं किया जा सकता। जैसे आप हैं, आपका बच्चा, फिर आपके बच्चे का बच्चा, आपके बच्चे का बच्चा, ऐसे पीढ़ी बढ़ रही है तो इन पीढ़ियों का आपस में विवाह नहीं कर सकते। साथ ही जो इसमें एक आपका जो अंतःविवाह है उसमें एक कहा गया है कि जब हम अपनी जाति धर्म में जब विवाह करते हैं तो उसे अंतःविवाह कहते हैं।
और इसमें क्या कहा गया है, इससे क्या होता है, हमारी जाति की क्या होती है, शुद्धता बनी रहती है। और ये कथन किसने बताया, घुरिये ने, रिजरे ने और मजूमदार ने ये कथन को दिया है। तो ये भी लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो गलत करके मत आना। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर एक बार फिर से हम लोग डीपली पढ़ लेते हैं। देखो एक डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए अंतःविवाह का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने समूह में करे, अपनी जाति प्रजाति समुदाय में करे। जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने ही धर्म में यानी हिंदू धर्म में ही शादी करें, ब्राह्मण लोग अपने ही ब्राह्मण में शादी करें, तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे, अंतःविवाह कहेंगे। फिर आपका बहिर्विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उस समूह से बाहर विवाह करे, और यह समूह भी अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकता है। जिस समूह का सदस्य है उस समूह में विवाह न करके अलग समूह में करे। साथ ही हिंदुओं में बहिर्विवाह से संबंधित कुछ स्वरूप हैं, जैसे गोत्र बहिर्विवाह, अपने गोत्र से बाहर। तो हिंदू धर्म के अनुसार एक गोत्र के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते। एक गोत्र के स्त्री और पुरुष आपस में भाई बहन माने जाते हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इससे प्रतिबंध समाप्त कर चुका है, फिर भी यह निषेध प्रचलन में है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम इस पे प्रतिबंध था, वो समाप्त कर चुका है, फिर भी ये क्या है, इस पे निषेध है, ये नियम चल रहा है। फिर सप्रवर, तो समान पूर्वज समान ऋषि को मानने वाले व्यक्ति स्वयं को एक ही प्रवर का सदस्य मानते हैं। यानी मैंने बोला ना कि एक ऋषि को मान रहे हैं या एक पूर्वज को आप मान रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते। तब भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इससे भी निषेध हटाया गया, कारण नहीं वो कर सकते हैं, पर ऐसा नियम अभी चल रहा है। फिर साप पिंड बहिर्विवाह। साप पिंड का तात्पर्य है कि एक मृत व्यक्ति को पिंडदान देने वाले लोग या उसके रक्त कल से संबंधित, यानी जो एक व्यक्ति है वो जब मर जाता है तो उसको पिंडदान दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति। और जो रक्त कल से संबंधित, यानी कि आपकी बेटी का बेटा, बेटे का बेटे का बेटा, ऐसा यानी एक पीढ़ी के रक्त संबंधित लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। आपकी बेटी का बेटा हुआ, फिर आपके बेटे की बेटी हुई, और ऐसे करके आपस में जब एक पीढ़ी पे एक पीढ़ी बढ़ रही है, और ऐसे सदस्य आपस में क्या विवाह नहीं कर सकते हैं। मिताक्षरा के अनुसार वे सभी जो एक शरीर से पैदा हुए हैं सपिंडी हैं। जो लोग भी एक शरीर से पैदा हो रहे हैं वो सपिंडी एक पिंड में आएंगे। जैसे ये माता और ये पिता हैं, इनकी 2 पुत्र हैं, एक लड़का यानी बॉय और एक गर्ल। अब इनकी बेटी की, इनके लड़के का लड़की हो गई और इनका लड़का हो गया बॉय, तो ये आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि एक रक्त संबंधित ना, सपिंडी हो गया। तो सपिंडी बहिर्विवाह के अनुसार पिता की ओर से और माता की ओर से कई पीढ़ियों तक विवाह को निषेध माना गया है। आपके पिता की ओर से 8 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक। गौतम ने पिता की ओर से 8 और माता की ओर से 6 पीढ़ियों तक आपस में विवाह को प्रतिबंधित माना है। तो वशिष्ठ ने पिता की ओर से 8 और माता की ओर से 5 लिख लेना, और गौतम ने पिता की ओर से 8 और माता की ओर से 6 पीढ़ियों में विवाह को निषेध माना है, प्रतिबंधित माना है। फिर आपका ग्राम बहिर्विवाह। हिंदू धर्म के कुछ समुदायों में ग्राम बहिर्विवाह भी प्रचलित रहा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली में उस गांव में भी विवाह वर्जित था जिसकी सीमा स्वयं के गांव से लगी हो, यानी जिसकी सीमा स्वयं के यानी खुद के गांव से भी लगी हो, तो ऐसा जगह विवाह करना वर्जित था। वर्तमान में यह समाप्त हो गया है। कुछ जनजाति समुदाय जैसे असम, नागालैंड के नागाओं में यह देखने को मिलता है, और ये खैल बहिर्विवाह के नाम से प्रचलित है। किस नाम से? खैल बहिर्विवाह के नाम से प्रचलित है। तो असम और नागालैंड के नागाओं में। फिर टोटम बहिर्विवाह। तो
टोटम बहिर्विवाह भी जनजातियों में प्रचलित है, अर्थात एक ही टोटम को मानने वाले आपस में विवाह नहीं कर सकते। अनुलोम मैंने बता दिया, जब किसी उच्च सामाजिक समूह के पुरुष का विवाह निम्न सामाजिक समूह की स्त्री से होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जैसे किसी उच्च जाति, उपजाति, क्षेत्र, गोत्र, कुल के पुरुष का निम्न जाति, उपजाति, गोत्र, वर्ण, कुल की महिला से विवाह हो जाए तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, स्त्री उच्च वर्ग, उच्च जाति की होती है और पुरुष निम्न वर्ण, निम्न जाति का होता है, तो ऐसे लोग आपस में विवाह कर लेते हैं। और हिंदू शास्त्र में ऐसे विवाह को निषेध माना गया, अच्छा नहीं माना गया है। वर्तमान में प्रतिलोम विवाह की संख्या काफ़ी कम है। हिंदू शास्त्रों में जो अनुलोम विवाह है उसे अच्छा माना जाता है। तो ये थे हिंदू विवाह के निषेध, कुछ नियम कि कहाँ विवाह करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन सा विवाह क्या कहलाता है, अनुलोम विवाह कौन सा, प्रतिलोम विवाह कौन सा है, ये पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विवाह के उद्देश्य। तो आज के साथ ये क्लास फिनिश होती है और हम लोगों ने आज बहुत सारा पढ़ लिया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, तो इनको लिख लेना और जितना था मैंने समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विवाह के उद्देश्य के साथ, क्योंकि ये जो विवाह का उद्देश्य है किसी पर्टिकुलर एक समाजशास्त्री ने दिए हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।